हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। और आज है सैटरडे। अभी जो टाइम हुआ है, बजे हैं, कितना टाइम हुआ है, मॉर्निंग के बजे हैं 9। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे पति देव है आपसे कुछ कहना चाहते हैं। खाना तो खाएंगे बाद में, पहले मेरे पति देव से बात करिए, क्योंकि इन्होंने आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे ना, इन्होंने कमेंट्स रीड किए थे और इन्होंने भी ये सोचा कि यार आप लोग क्या समझ रहे हो कि हम लोगों ने झूठ बोला है आप लोगों से। कि झूठ तो नहीं बोला, मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को, लेकिन चलो हस्बैंड ने मेरे ने बोला था इस चीज़ के लिए इनाम रखने की बात की, जो गिफ्ट मिलेंगे आपको, तो इनसे ही सुन लीजिए सच्चाई क्या है। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। और उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और अभी जो फेस्टिवल गया है रक्षाबंधन, आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा और काफ़ी अच्छा रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों 6 अगस्त की ऐसी बात थी कि आप ये बार पूछना चाह रहे हो कि भाई 6 तारीख। तो दोस्तों ऐसी बात है कि कुछ हम लोग भी कहीं गए हुए थे और फिर उसके बाद हमारे घर भी कोई हमारे सिस्टर वगैरह आई हुई थी, तो जीजा जी वगैरह आए हुए थे। तो इस कारण मैं थोड़ा सा बिजी था और फिर ऑफिस का वर्क भी था, तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाया। और अभी थोड़ा सा फ्री हुए हैं। सिस्टर आज मेरी चली गई है और बड़ी वाली सिस्टर थी वो पहले जा चुकी है, तो अभी थोड़ा सा हम रिलैक्स हुए हैं। तो जब कोई रिलेटिव घर पे आ जाते हैं तो कई प्रकार के काम पड़ जाते हैं घर पे, फिर ऑफिस भी देखना पड़ता है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, इसका आपको जवाब जरूर मिलेगा। और मैं कमेंट्स रीड बहुत कर लिए हैं और मैंने लिख भी लिया है किस किस ने सही जवाब दिया है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको 101% मैं बताऊंगा कि किस किस ने सही जवाब दिया है दोस्तों, और पक्का मैं इनाम दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इन्होंने जो बोल दिया ना, बोल दिया। ऐसा नहीं है कि बोलने के बाद पीछे हट जाएं, और हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमने जो बोला है आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए, तो आपको गिफ्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और देखिए उनको ही मिलेगा, हमने पहले ही बोल दिया था कि दो मतलब जवाब नहीं देने कि आप ये भी रख दो कि ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उनका नहीं माना जाएगा। जिन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया है कि ये है उस दिन, तो वही माना जाएगा और उसी वीडियो पर जो कमेंट्स हैं वही माने जाएंगे। और 6 तारीख तक जिसने कमेंट्स किए उनके ही माने जाएंगे, 6 तारीख के बाद जो भी कमेंट्स है वो नहीं माने जाएंगे, ठीक है ना। और इसका जवाब आप लोगों को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, बस हम लोग लगे हुए हैं उसी तैयारी में कि आपको क्या गिफ्ट दें क्या नहीं दें। कितने लोगों ने सही जवाब दिया, वैसे तो काफ़ी लोगों ने सही जवाब दिया है, हम लोगों को उम्मीद नहीं थी ना इतनी। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि आप लोग इतना अच्छा जवाब दे सकते हैं इतनी गहराई में जाके। लेकिन फिर भी आप लोगों की मतलब आप लोगों की सूझबूझ जो है ना, मैं वाकई मानता हूँ, आप लोगों को सलूट करता हूँ इस बात पे कि वाकई आप मतलब एक एक चीज़ को पकड़ लेते हो। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट्स ठीक करे हैं, मैंने देखा है उसमें। तो आपने पकड़ लिया दोस्तों, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। अभी इसकी मैं घोषणा करता हूँ कुछ दिन बाद, तो 1-2 दिन का मुझे टाइम दो। तो आज सेकंड सैटरडे है, तो आज या कल में आपको इसकी जो क्या मतलब मेरा आंसर था वो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को बता दें और गिफ्ट के बारे में बता दें कि किस किस ने हमारा गिफ्ट जीता है। तो खाते हैं दाल चावल। आज इन्होंने बोला था दाल चावल बनाने के लिए, तो मैंने बना दिया कि चलो इनकी इच्छा है तो बना देती हूँ। काफ़ी दिन से यही सब चला रहा है, काफ़ी घेवर खाओ, ये खाओ, मिठाई खाओ। काफ़ी हम लोग भी गए अपनी ससुराल और ये अपने मायके, कहने का मतलब ये है। और मेरी सिस्टर वगैरह आई थी यहाँ पर, तो काफ़ी दिन से चला रहा था, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने कहा थोड़ा हल्का सा लाइटली ले लो, दाल चावल ही ले लो, खिचड़ी बना लो। आज सेकंड सैटरडे था, तो आज मैंने कहा चलो ठीक है, सब मॉर्निंग में यही ठीक है। सुबह टाइम 10 बज रहे हैं अभी तो चलिए खाते हैं। आप लोग खाइए, अब मैं खाती हूँ। तो चलिए हमारा खाना पीना तो हो गया। अभी जो टाइम था इवनिंग का टाइम था, और आज मैंने बालों को ऊपर की साइड अच्छे से लपेट के बांधे हुए हैं, लेकिन थोड़े से बाल फिर भी मेरे नीचे की साइड लटके हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय और बच्चों को दे रही थी पराठे चाय के साथ बना के, क्योंकि बच्चों ने बोला था कि मतलब दीदी ने बोला था कि भाभी बच्चों के लिए पराठे बना दो। मैं कहा चलो बना देती हूँ। और कुछ थोड़े से मतलब बर्तन पड़े हुए थे सिंक में, तो दीदी ने बोला चलो भाभी बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ। मैंने मना तो किया था लेकिन उन्होंने कर ही दिए।
और क्या है ना, वैसे मैं उनसे काम नहीं कराती जब वो यहाँ पे आती, लेकिन कभी कभार बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं अब कामचोर हो चुकी हूँ इसलिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने पनीर रेसिपी किस तरीके से बनाई थी। ये मैंने एक दिन पहले बनाई थी, लेकिन आज मैं इस व्लॉग में इसको ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया था, जब वो गर्म हो गया था मैंने इसमें डाल दिया हींग और जीरा। हींग जीरा थोड़ा सा चटकने लगा तो इसमें मैंने डाल दी मटर, और यहाँ पे जो मैंने मटर लिया 250 ग्राम मटर लिए, तो मटर को डाल दिया। मटर को डालने के बाद जब मटर ऑयल में हम डाल देते हैं ना, थोड़ी सी जल्दी गल जाती है, क्योंकि ये ये मटर का सीज़न तो है नहीं, तो जो सीज़न की फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं वो अच्छे से पक जाती है, लेकिन ये गलती नहीं है, बहुत हार्ड होती है। तो इसलिए मैंने ऑयल के अंदर डाल दिया जिससे जल्दी से गल जाए। तो देखिए मटर है जो चटकने लगी और बहुत ही अच्छे से गल चुकी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट। प्याज मैंने 3 मीडियम साइज़ की ली थी और 1 किलो पनीर थी। तो देखिए यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ को प्याज और लहसुन लिया था और अदरक, तीनों को पीस के अच्छे से डाल दिया मैंने इसके अंदर। अब इन सबको कर देती हूँ मैं अच्छे से मिक्स, और गैस को मैंने रखा एकदम स्लो फ्लेम पे। और स्लो फ्लेम पे करने के बाद तो मैंने पकाती रहूँगी, भूनूंगी मतलब। यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। ये सब हमें डालना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप खाना पसंद करते हो। तेज़ खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा रखें, कम खाना पसंद करते हो तो कम रखें। मैंने ना तो ज़्यादा तेज़ रखा था, ना ही बहुत ज़्यादा कम रखा था, क्योंकि बच्चे भी आए हुए हैं ना, तो उनके हिसाब से। और छोटी वाली दीदी है ना, इनके बच्चे तो बहुत ही कम खाते हैं, मतलब मिर्च मसाला। और देखिए यहाँ पे मैंने लिया था, मतलब 5 मैंने टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, तो 5 टमाटरों को मैंने अलग से ग्राइंड किया था। तो जब मेरा मसाला था अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर की प्यूरी इसके अंदर डाल दी, और डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से भूनूंगी। और गैस को मैंने स्लो फ्लेम पे ही करके रखा है। जब भी मैं कोई मसाला भूनती हूँ ना, तो गैस को मैं हमेशा कम करके ही रखती हूँ। कम गैस पे ही मैं कोई भी मसाला भूनती हूँ। इससे क्या होता है, जो मसाला है बहुत ही अच्छे से भूनता है और उसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है। तो जो मेरा मसाला है भुन रहा है, और जो मेरी मटर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पक चुकी है। तो देखिए बीच बीच में मैं इसे चलाती रही थी, मैंने इसे ढक दिया था इसी तरीके से। जो मसाला है नीचे की साइड लगे नहीं, जल जाता है ना, ऐसा हो जाता है कई बार, तो इसलिए चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे जो मेरा मसाला है काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने यहाँ पे लिया है दूध, तो मैंने कच्चा दूध, मतलब आप उबला हुआ दूध भी ले सकते हो। तो देखिए दूध को मैंने डाल दिया इसके अंदर। और जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना, तो मेरी सिस्टर इन लॉ मेरे पास में खड़ी हुई थी और वो बोली, भाभी दूध, सब्जी में दूध कौन डालता है? उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी ये सब्जी की सब्जी में दूध। लेकिन मेरी सब्जी ऐसी आपको मिलेगी, किसी में दूध डाल देती हूँ, किसी में दही डाल देती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी खटास चाहिए तो आप इसमें दही भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे इसमें थोड़ी सी मिठास चाहिए थी, इसलिए मैंने दूध डाला। जब ये अच्छे से उबल चुका था, उसके बाद जो मेरी पनीर थी उसको मैंने कट करके रखा हुआ था, पनीर को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो पनीर डालने के बाद आप इसे अच्छे से कर दें मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसे ढक के आप इसे धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ दें, कम से कम 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद जो आपकी सब्जी है काफ़ी अच्छे से पक के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें गरम मसाला डाल दें, पनीर मसाला भी डाल सकते हो, लेकिन मैं पनीर मसाला नहीं डालती, मैं सिर्फ गरम मसाला डालती हूँ और हरा धनिया डाल देती हूँ। उसके बाद जो हमारी सब्जी है बहुत ही अच्छी बनती है, और उसका जो टेस्ट होता है ना, इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है। तो देखिए मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। लास्ट में मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया और गरम मसाला। तो यहाँ पर सब लोगों ने खाना खा लिया, और सब लोगों ने खाना खा लिया। तो नहीं, सॉरी, खाना नहीं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं, मैंने जो अभी चाय बनाई थी ना, चाय के साथ पराठे बनाए थे, वही ये सब खा रहे हैं। और ये पनीर की सब्ज़ी थी, ये तो एक दिन पहले की थी जो मैंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, इसको तो मैंने इसमें ऐड किया है। तो चलिए इन लोगों ने चाय पी ली और पराठे खा लिए। अब जो टाइम हुआ था, कितना टाइम हुआ है, करीबन 4:30 बजे का टाइम, 4:30 बजे का टाइम था। हाँ, उल्टा आपको नज़र आएगा। और देखिए अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी ना, वो मुझसे बोलने लगी कि भाभी आप अपर लिप्स मेरा कर दोगी क्या? मैं कहा क्यों नहीं कर दूँगी, जैसे मैं करती हूँ उसी तरीके से आपका भी कर दूँगी। तो उन्होंने पूछा कि आप किस तरीके से करते हो? तो मैंने कहा वैसे तो मैं कई तरीके से करती हूँ, और उनकी जैसे भी मैं करती हूँ उनका वीडियो अपलोड करके अपने नेचुरल पूजा चैनल पर पहुँचाती रहती हूँ। और चलो मैं आपका एक आसान तरीका बताती हूँ। तो मैंने इनका किया था, वीट इसके स्ट्रिप्स आती हैं जो, उससे मैंने किया था इनका, बहुत ही आसान होता है उससे करना। तो इनका किया था, और इनको बहुत ही अच्छे से मैंने समझा भी दिया था कि आपको क्या क्या सावधानी रखनी है और कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, क्या गलती करनी है क्या नहीं करनी है, मतलब जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। चलिए बताइए आपको कैसी लगी मेरी पनीर की सब्ज़ी, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और देखिए मैं कुछ भी बनाती हूँ ना घर में खाने पीने के लिए, तो मेरी सोच ये होती है कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ।
और कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, नहीं ना। और ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम कुछ नया ट्राई करते हैं कि वो एक बार में मतलब ठीक बने, ऐसा हो जाता है, कई बार तो ख़राब भी हो जाता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में कुछ कमियां होंगी ना, हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर ये कमियां थी, तो नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो ये कमियाँ मुझे नहीं रखनी इसके अंदर, इतना तो पता चल ही जाता है। तो इसलिए मैं मतलब नया नया ट्राई करती रहती हूँ कि मैं इसे इस तरीके से बना के देखती हूँ कैसा बनता है कैसा नहीं बनता, तो इसी तरीके से। और फ्रेंड्स, जो मेरी सिस्टर इन लॉ थी वो भी अपने घर चली गई, सारे लोग चले गए, हम भी मतलब जाके वापस आ गए अपने घर पे। अब सब लोग दोबारा से अपने उसी रूटीन में आ चुके हैं। तो अब मैं इस ब्लॉग का एंड करने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। और देखिए मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी ना, आपसे मैंने बोला था ना कि ये भी कल कुछ बना के खिलाएंगी, तो खिला तो देती, लेकिन मतलब उनको ना कहीं बाहर जाना पड़ गया था किसी काम से, तो वो वहाँ पे गई थी, तो उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर मेरी उनसे ना कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे बोलूँ कि दीदी आपने बोला था चलो बना के खिला दो। तो अब कभी नेक्स्ट टाइम आएंगी ना, तब मैं उनसे कोई भी रेसिपी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ भी जो भी वो बनाएंगी, ठीक है। तो इस बार तो इसलिए मैंने उनसे नहीं बोला, तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा बस उन्हें बोलने के लिए कि परेशान होकर वो बाहर से आई हैं और मैं उन्हें बोल दूँ कि दीदी चलो अब बना दो आप कुछ भी। तो इस तरीके से मैंने फिर छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, फिर कभी आएंगी तब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ यहीं पर। अगर आप लोगों को पसंद आया हो, आपको लाइक ज़रूर करना है। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।